एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक आलसी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था रघु। रघु साधु ब्राह्मण था, लेकिन वह अपनी आलस्य के लिए मशहूर था। उसे पूजा पाठ करने का मन नहीं करता था और न ही वह कभी खेतों में काम करता था। दिन भर वह केवल सोता रहता या गांव के चौराहे पर बैठकर दूसरों से बातें करता रहता। गांव के लोग उसकी आलस्य की वजह से उसे चिढ़ाते थे। वे कहते थे, रघु, तुम तो भगवान से भी ज्यादा आलसी हो। लेकिन रघु पर इसका कोई असर नहीं होता था। उसे केवल सोना और खाना पसंद था। एक दिन रघु ने सोचा कि वह भगवान शंकर से एक ऐसा वरदान मांगेगा जिससे वह बिना किसी मेहनत के धन्य हो जाए। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह भगवान शंकर की आराधना करेगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसे आराधना करने का मन नहीं था। फिर भी रघु ने सोचा कि आराधना के बिना कुछ नहीं होगा। उसने अपने घर के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया और रोज सुबह वहां जाने का निश्चय किया। लेकिन हर सुबह वह देर से उठता और अपने आलसी स्वभाव के कारण पूजा नहीं कर पाता। भगवान शंकर अपने भक्तों के कर्मों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने रघु की आलसी जीवन शैली देखी और सोचा, इस ब्राह्मण को समझाने का एक तरीका निकालना पड़ेगा। एक रात भगवान शंकर ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और रघु के घर के पास बैठ गए। जब रघु सुबह उठकर मंदिर जाने के लिए निकला, तो उसने साधारण ब्राह्मण को देखा। रघु ने सोचा, यह तो एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन शायद इसके पास कोई ज्ञान हो। चलो, इसे भी आजमाते हैं। रघु साधु के पास गया और बोला, हे साधु, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? साधु ने मुस्कराते हुए कहा, मैं एक यात्री हूँ। मैं ज्ञान की खोज में हूँ। क्या तुम मुझे कुछ ज्ञान दे सकते हो? रघु ने कहा, मैं तो केवल सोता हूँ। मुझे ज्ञान की कोई परवाह नहीं। मैं बस भगवान शंकर से धन और सुख की कामना करता हूँ। साधु ने कहा, क्या तुम भगवान शंकर की आराधना करते हो? रघु ने जवाब दिया, कभी कभी। लेकिन मैं आलसी हूँ, इसलिए कुछ भी नहीं करता। साधु ने कहा, यदि तुम भगवान शंकर से कुछ चाहते हो, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। आलस्य से कुछ नहीं होगा। भगवान केवल मेहनती लोगों की मदद करते हैं। रघु को साधु की बातें बुरी लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह सही है। फिर भी उसने अपने आलसी स्वभाव को नहीं बदला। उसने साधु को अपने घर बुलाया और उसे खाना देने का निश्चय किया। रघु ने साधु के लिए खाना तैयार किया। लेकिन जैसे ही वह खाने के लिए बैठा, उसे याद आया कि उसके पास बहुत कम सामग्री है। उसने सोचा, क्या फर्क पड़ता है? साधु को थोड़ी सी दाल भात ही दे दूंगा। जब रघु ने साधु को खाना परोसा, तो साधु ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारे भोजन में प्रेम और समर्पण होना चाहिए। रघु ने कहा, मैं तो आलसी हूँ। प्रेम और समर्पण क्या होते हैं? साधु ने कहा, यदि तुम मेहनत करोगे, तो तुम्हारे मन में प्रेम और समर्पण भी आएगा। लेकिन रघु ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद रघु ने देखा कि उसके पास कुछ नहीं बचा। उसका आलस्य उसे किसी भी काम करने से रोक रहा था। वह अब भगवान शंकर की आराधना के बिना रहने लगा। तब एक रात भगवान शंकर ने उसे एक परीक्षा देने का निश्चय किया। भगवान शंकर ने रघु के सपने में आए और कहा, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, तो तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। रघु ने सपने में ही भगवान को देखा और डर गया। अगली सुबह रघु ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उसे मेहनत करनी चाहिए। उसने गांव में जाकर लोगों से काम मांगा, लेकिन सभी ने उसे आलसी कहकर मना कर दिया। रघु बहुत उदास हुआ। फिर एक बुजुर्ग किसान ने रघु से कहा, अगर तुम मेहनत करोगे, तो मैं तुम्हें कुछ काम दूंगा। लेकिन तुम्हें इसे ईमानदारी से करना होगा।
रघु ने किसान के खेत में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे उसने मेहनत करने की आदत डाल ली। उसने अपने आलस्य को छोड़ दिया और भगवान की भक्ति भी करने लगा। एक दिन जब रघु खेत में काम कर रहा था, तब अचानक उसके सामने एक चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ। वह समझ गया कि यह भगवान शंकर हैं। भगवान ने कहा, अब तुमने मेहनत करना सीखा है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें योग्य बना दिया है। मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। रघु ने अब अपना जीवन बदल दिया था। वह गांव में सबसे मेहनती व्यक्ति बन गया था। उसने दूसरों को भी प्रेरित किया कि आलस्य से कुछ नहीं होता। अब वह भगवान शंकर की पूजा भी करता था और मेहनत से कमाई गई धन संपत्ति से अपनी खुशियां बांटता था। गांव के लोग उसकी मेहनत और परिवर्तन को देखकर हैरान थे। उन्होंने उसकी सराहना की और अब उसे आदर्श मानने लगे। इस तरह रघु ने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही व्यक्ति को सच्ची सुख और समृद्धि दिला सकता है। भगवान शंकर ने उसे यह समझाने में मदद की कि आलस्य से केवल दुख और कठिनाइयां आती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, समर्पण और भगवान की भक्ति से जीवन में हर चीज संभव है। आलस्य को छोड़कर अगर हम अपने काम में जुट जाएं, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान शंकर हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं, लेकिन हमें भी अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे दीप कहानी टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ढेर सारी वीडियो लाते रहे।